अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रोज़ जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वह असली इंटरनेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, तो शायद आपको अजीब लगेगा। आप जिन वेबसाइट्स को देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया पर जो स्क्रॉल करते हैं और गूगल पर जो सर्च करते हैं, वह सब सिर्फ इंटरनेट की दिखाई देने वाली परत है। इसके नीचे एक बहुत बड़ा छुपा हुआ दुनिया जैसा हिस्सा मौजूद है, जिसे आमतौर पर डार्क वेब कहा जाता है। ये नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में हैकर्स, क्रिमिनल्स, अवैध मार्केट और खतरनाक वेबसाइट्स का ख्याल आता है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। डार्क वेब रहस्यमय है, गलत समझा गया है और कुछ मामलों में खतरनाक भी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डार्क वेब असल में क्या है, यह कैसे काम करता है, क्यों मौजूद है और इससे क्यों सावधान रहना चाहिए। डार्क वेब को समझने के लिए पहले इंटरनेट की लेयर्स को समझना जरूरी है। पहली लेयर को सरफेस वेब कहा जाता है। यही वह इंटरनेट है जिसका हम रोज उपयोग करते हैं। यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज़ वेबसाइट्स, शॉपिंग साइट्स, ब्लॉग्स और पब्लिक वेबसाइट्स इसी का हिस्सा हैं। ये सभी वेबसाइट्स आसानी से सर्च इंजन से मिल जाती हैं। जब आप कुछ भी गूगल करते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं वे अधिकतर सरफेस वेब से ही आते हैं, लेकिन यह हिस्सा पूरे इंटरनेट का बहुत छोटा भाग है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप हिमखंड का सिर्फ ऊपर दिखने वाला हिस्सा देखकर सोच लें कि पूरा वही है। सरफेस वेब के नीचे डीप वेब होता है। इसे डार्क वेब से अलग समझना जरूरी है। डीप वेब कोई अवैध या खतरनाक चीज नहीं है। असल में हम सभी रोज इसका उपयोग करते हैं। आपका ईमेल इनबॉक्स, ऑनलाइन बैंकिंग, गूगल ड्राइव की फाइलें, यूनिवर्सिटी पोर्टल, मेडिकल रिकॉर्ड्स, सब्सक्रिप्शन कंटेंट और कंपनी डेटाबेस सभी डीप वेब का हिस्सा हैं। ये वेबसाइट्स सर्च इंजन में इसलिए नहीं दिखती क्योंकि ये प्राइवेट होती हैं या लॉगिन की ज़रूरत होती है। यानी डीप वेब बस इंटरनेट का वह हिस्सा है जो छुपा हुआ तो है, लेकिन सामान्य और सुरक्षित है। डार्क वेब डीप वेब का ही एक छोटा हिस्सा है, लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए ख़ास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इसे आप सामान्य ब्राउज़र जैसे क्रोम या सफारी से नहीं खोल सकते। इसके लिए टोर नाम का ब्राउज़र इस्तेमाल किया जाता है। टोर आपके इंटरनेट ट्रैफिक को कई सर्वर्स के जरिए घुमाकर आपकी पहचान छुपाता है, जिससे आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब की वेबसाइट्स आमतौर पर .onion डोमेन पर होती हैं और इन्हें गूगल पर सर्च नहीं किया जा सकता। डार्क वेब सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं बनाया गया था, जैसा कि फिल्मों और सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य प्राइवेसी और एनोनिमिटी था। कुछ देशों में लोग खुलकर बात नहीं कर सकते क्योंकि सरकार इंटरनेट पर नजर रखती है। ऐसे में पत्रकार, एक्टिविस्ट और विस्ल ब्लोअर सुरक्षित तरीके से जानकारी साझा करने के लिए डार्क वेब या टोर का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई पत्रकार भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी सुरक्षित तरीके से प्राप्त कर सकता है। यहाँ एनोनिमिटी लोगों की सुरक्षा कर सकती है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसमें पहचान छुपी रहती है, इसलिए कई अवैध गतिविधियां भी यहाँ होती हैं। कुछ लोग चोरी किए गए डेटा, फर्जी डॉक्यूमेंट, अवैध सामान, हैकिंग टूल्स और अन्य गैरकानूनी चीजें बेचते हैं। कई साइबर अपराधी पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और पर्सनल डेटा लीक करके बेचते हैं। इसी कारण दुनिया भर की कानून एजेंसियां डार्क वेब पर नजर रखती हैं और कई अवैध नेटवर्क पहले ही बंद किए जा चुके हैं। डार्क वेब को लेकर कई गलत धारणाएं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ सीक्रेट लैब्स, हिटमैन, रहस्यमयी रूम्स और डरावनी चीजें होती हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर बातें बढ़ा चढ़ाकर या पूरी तरह गलत होती हैं। असल डार्क वेब अक्सर बोरिंग, धीमा और अधूरा होता है। कई वेबसाइट्स स्कैम होती हैं
या काम ही नहीं करती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह सुरक्षित है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए लोग tor ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। यह कई सर्वर्स के जरिए कनेक्शन को रूट करता है ताकि ट्रैकिंग मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर कोई सावधानी नहीं बरतता तो वह फिर भी अपनी पहचान उजागर कर सकता है। सिर्फ टूल्स का इस्तेमाल करना किसी को अपराधी नहीं बनाता, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल जरूर समस्या पैदा करता है। डार्क वेब पर सबसे बड़ा खतरा साइबर सिक्योरिटी है। यहाँ कई वेबसाइट्स भरोसेमंद नहीं होती, कई लिंक स्कैम होते हैं, कई डाउनलोड्स में मालवेयर हो सकता है जो आपके डेटा, कैमरा या पासवर्ड को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ लोग ब्लैकमेल और फ्रॉड के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स आम लोगों को इसे केवल जिज्ञासा के लिए इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं। इसके बावजूद डार्क वेब के कुछ अच्छे उपयोग भी हैं। यह उन देशों में उपयोगी हो सकता है जहां सेंसरशिप होती है। विसल ब्लोअर और पत्रकार सुरक्षित तरीके से जानकारी साझा कर सकते हैं। कुछ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन भी सुरक्षित टिप्स प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह दिखाता है कि एनोनिमिटी हमेशा गलत नहीं होती। डार्क वेब के बारे में सीखना कई जगहों पर कानूनी है, लेकिन अवैध गतिविधियों में शामिल होना गैर कानूनी है। प्राइवेसी एक अधिकार है, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं। इसलिए इसे जिम्मेदारी के साथ समझना चाहिए, न कि एडवेंचर की तरह। तो डार्क वेब असल में इंटरनेट का एक छुपा हुआ हिस्सा है जो प्राइवेसी और एनोनिमिटी पर आधारित है। ये अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स की मदद करता है, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स को भी मौका देता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं है, बल्कि एक जटिल डिजिटल स्पेस है जहां सावधानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।